नमस्कार दोस्तों, आवर मिशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्लास 10th के विद्यार्थी जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनको मेरे तरफ से सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और आज माँ सरस्वती देवी जी की पूजा भी है, तो आप लोगों पर माँ सरस्वती की अपार कृपा बनी रहे और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। इसके लिए मेरे तरफ से भी दुआ आप लोगों को है। दोस्तों, यह धुआंधार रिवीजन का क्लास चल रहा है। इसमें साइंस का बायोलॉजी से 20 प्रश्नों को शामिल किया हूं और यह जितने भी 20 प्रश्न हैं कभी न कभी एग्ज़ाम में आए हैं। तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखकर ही एग्ज़ाम में बैठें और अपने भाइयों बंधुओं को भी शेयर कर दें। और एक आवश्यक सूचना, जो हमारा पहले चैनल अमृत विजन स्टडी के नाम से था, कुछ टेक्निकल कारणों के कारण बंद करना पड़ा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न कहता है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का ऐसे भी कहा जाता है, ये आपको प्रश्न किसी तरह से घुमा के पूछ दे कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, या स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो सभी का आंसर होगा 72 यानी 72 बार। ठीक है दोस्तों, विश्राम की अवस्था में पूछे या स्वस्थ मनुष्य का पूछे, सबका जो है धड़कन जो है, हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा कहता है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। यानी विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ बन जाता है, वह शरीर के किस भाग के द्वारा या शरीर के जो किसी न किसी भाग से बाहर निकलता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं, तो उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। श्वसन की क्रिया किसमें होती है। यह जो श्वसन की प्रक्रिया है या क्रिया जो है किस भाग में संपादित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए बोला जाता है कि श्वसन की क्रिया किस में घटित होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चूंकि रिवीजन इसलिए इसको ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। जो हम लोग का लार होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जो ब्रिक होता है, आपको बोला कभी भी एग्जाम में ब्रिक की जगह पर आपको किडनी लिख दे या गुर्दा लिख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, सबका नाम वही सेम है, चाहे ब्रिक कहे, गुर्दा कहे या किडनी कहे। ठीक है, इसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ब्रिक के क्रियात्मक और संरचनात्मक क्रियाओं के क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। और उसी प्रकार से आपको गुर्दा का अति का पूछ दे, फेफड़ा का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा भोजन। पादप में फ्लोएम संवाहक क्या होता है, तो भोजन होता है। इससे पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। और आपको यकृत का पूछ दे तो उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, याद रखिए, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको यकृत का पूछे तो न्यूरॉन, और ब्रिक या किडनी या आपको गुर्दा को पूछे तो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। पादप में जाइलम उदरदायी होते हैं किस रूप में? तो जल का वाहन के रूप में। आपको पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम 2 क्रिया होती है। तो जाइलम के द्वारा जो है पेड़ जो है वृक्ष जो है पानी की मात्रा को पत्तियों पेड़ पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें पहुंचाते हैं, यानी भूमि से पानी को अब्जॉर्ब करता है जड़, और उसको जाइलम प्रक्रिया के द्वारा तने के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है। और फ्लोएम जो है विभिन्न खनिज तत्वों को अवशोषित करके तने के द्वारा जो पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ठीक है। जल के रूप में कौन होगा? जाइलम, और खनिज तत्व इत्यादि के रूप में फ्लोएम होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी। ठीक है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप से नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्टोमेटा से। अस्टोमेटा को ही हम लोग रंध्र बोलते हैं। जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी के द्वारा जो पत्तियों में गैसों का जो होता है आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि पौधों में टेनिन पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छाल में। पौधों में जो टेनिन पदार्थ होता है वह छाल में अवस्थित होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? मानव मादा जो होता है उसमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फलोवियन ट्यूब में। ठीक है। फलोवियन ट्यूब में, फलोवियन ट्यूब को आपको नली भी बोलते हैं। तो फलोवियन ट्यूब में जो है मानव मादा में निषेचन की क्रिया संपादन होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है किस अंग से? एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वह किस अंग से स्रावित होता है? तो अंडाशय द्वारा होता है। आपको बता दें कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है इसको हम लोग मादा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये आपको क्वेश्चन ना दे करके कह दे कि इनमें से कौन सा मादा हार्मोन्स है, तो आपको याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन्स को मादा हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है। जो आपको अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ईट्स में। ईट्स जो होता है इसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन की क्रिया संपादित होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वृषण में। यह जो है पुरुषों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ दे कि जो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो पुरुषों में होता है, पुरुषों के वृषण में होता है। ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगेगा जरूर कमेंट करेंगे और लाइक करते चलेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के नियोजन से बनता है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा जाइगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के नियोजन से क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शुद्ध जल में। आपको बता दें कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह आपको दूषित जल में उत्पन्न होता है, जबकि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो होता है वह आपको शुद्ध जल में उत्पन्न होता है, या जल शुद्ध जल भी कह सकते हैं, विशुद्ध जल भी। कहीं अगर जल जमा है तो उस जगह पर डेंगू पैदा होने की ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को थोड़ा आप एक बार देख लीजिएगा कि यह शुद्ध होगा क्या शुद्ध होगा।
मेरे हिसाब से ये आपको अशुद्ध होना चाहिए, शायद यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। चूँकि डेंगू जो है कहीं ना कहीं पानी जमा होता है, चाहे बरसात के मौसम में गड्ढा में या कहीं पर पानी जम जाता है तो उस पर लार्वा यानी मच्छर जो है लार्वा उस पर होता है और उससे उत्पन्न जो मच्छर होते हैं जिसके द्वारा हम लोगों को डेंगू का प्रकोप का शिकार बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेंगू उत्पन्न ना हो, इसलिए पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, यह जो है शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपचयन। जो शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। आपको बता दें कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि पाचन की अभिक्रिया शरीर के किस भाग से शुरू होती है, तो सबसे पहले मुख से होती है और पाचन की अभिक्रिया सबसे अंतिम अवस्था कहाँ होती है? तो छोटे आंत में होती है। ठीक है दोस्तों, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थान क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वन। यानी जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर किसको देखा जाता है? तो वन को देखा जाता है। तो इसको आपको किसी तरह से प्रश्न पूछ दे कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? तो वन है। या जैव विविधता के विशिष्ट स्थान को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो भी उसका राइट आंसर वन ही होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, यानी जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें कि सूर्य का जो प्रकाश हम लोग को मिलता है उसमें कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो आपको बदल के हीलियम में चेंज होता रहता है, जिसके कारण हम लोग को 24 घंटे जिसके कारण हम लोग को ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश के रूप में ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और यह आपको टॉप 20 का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है उत्पादों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? या उत्पादों पर निर्भर रहने वाला जीव जो है कहलाता आखिर क्या उसको कहते हैं? तो उपभोक्ता। उत्पादों पर निर्भर रहने वाले जीव को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ रिवीजन के तौर पर। यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो सभी दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको यह धुआंधार रिवीजन के तौर पर तो वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको एग्जाम देने से पहले एक मास्टर स्ट्रोक वीडियो मिलेगा, उसको जरूर देख कर जाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।